सरकार द्वारा दिए गए श्वेत पत्र के संदर्भ में मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद राज्यसभा आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने आज वर्तमान सरकार द्वारा दिए गए श्वेत पत्र और पूर्व में यूपीए सरकार के द्वारा दिए गए ब्लैक पेपर के संदर्भ में अपने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच अगले लोकसभा आम चुनाव से पहले गंभीर आरोपों प्रत्यारोपों का आपाधापी तथा ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर जारी करके एक दूसरे को गलत व जन विरोधी आदि साबित करने का खेल चुनावी स्वार्थ के सिवाय कुछ भी नहीं है। एक संकीर्ण राजनीति से देश व जनहित एवं जन कल्याण कैसे संभव हो सकता है महोदय, खासकर ऐसे समय जबकि कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश के करोड़ों लोग जबरदस्त महंगाई, अपार गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली तथा ग्रामीण भारत की दुर्दशा आदि के तनावपूर्ण जीवन की मार से लगातार त्रस्त है, जिसे देश हित भी लगातार प्रभावित है। सभी राजनीतिक दलों को स्वार्थ व विद्वेष आदि को त्याग कर देश की अति चिंतनीय राष्ट्रीय समस्याओं पर संगठित प्रयास बहुत जरूरी है महोदय। वैसे तो हर सरकार समय समय पर व्हाइट पेपर जारी करके आंकड़ों के माध्यम से अपनी वाहवाही बटोरने के साथ ही पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा करके आत्मसंतुष्टि का प्रयास करती है, किंतु हर सरकार की नीति व उसके कार्यकलापों का सही आकलन जनता की बेहतर रोटी रोजी व इनकी खुशी एवं खुशहाल जीवन पर निर्भर करता है। और जिस मामले में पहले कांग्रेस पार्टी को की तरह ही वर्तमान की भाजपा सरकार का रिकॉर्ड भी न तो उल्लेखनीय है और न ही सराहनीय माना जाएगा महोदय। इसलिए वर्तमान भाजपा सरकार के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्लैक पेपर जारी करके इनके पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को हर प्रकार का अन्यायकाल बताने के से पहले कांग्रेस को यह जरूर सोचना चाहिए था कि अगर उनका अपना यूपी का 10 साल कार्यकाल रिकॉर्ड कर खासकर देश की गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन तथा भ्रष्टाचार दूर करने के मामले में शानदार रहा होता तो फिर भाजपा देश की सत्ता में आने को भाजपा को मौका नहीं मिलता महोदय। इसी प्रकार वर्तमान भाजपा सरकार का पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल अगर जनहित, जन कल्याण, देश हित, सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द, शांति व्यवस्था आदि के मामले में बेहतरीन होता तो सर समाज के करोड़ों लोग आज जीवन के हर क्षेत्र में इतने परेशान बदहाल कभी नहीं होते। नहीं महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि से तंग जीवन से गुजर रहे 80 करोड़ से अधिक मेहनत कर लोगों को थोड़े से सरकारी अनाज पर विवश और मजबूर और मोहताज जिंदगी गुजारने का मौका नहीं मिलता महोदय। इतना ही नहीं बल्कि देश के लोगों के प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित वृद्धि न होना, किंतु बड़े बड़े पूंजीपतियों, धन्ना सेठों का दिन दुगनी में रात चौगनी धनवान होना, SC, ST व OBC आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाना, इनके बैकलॉग को नहीं भरना, विश्व बाजार में रुपए का अमूल्यन जारी रहने व आम जनजीवन में भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी नहीं आना, कुछ जनहित में ऐसे खास मुद्दे हैं